Hello, dear students. Today's lecture is 5 and topic is electric current. As I told in your previous lectures that we have selected some MCQs and conceptual questions such in a way that maximum part could be covered. But if you have any doubt, if you have any problems, please write in comment box. I will try my best to solve these questions, and please as well as subscribe my channel, that can I get to reach to you and I get the energy. थैंक यू। चलिए, तो हम अब पढ़ेंगे करंट के बारे में कि करंट है क्या। करंट का मतलब होता है कंटिन्यूएशन फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे आपने लास्ट ईयर फ्लूइडिटी पढ़ा था, जिसमें वाटर या लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे को फॉलो अप करते हैं, जिसमें अलग अलग उसकी वेलोसिटी होती है, टर्बुलेंट वेलोसिटी होती है, लेमिनर होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। वैसे ही यहाँ पर चार्ज का कंटिन्यूएशन फ्लो विथ समथिंग सम विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो rate of flow of charge with respect of time, that is called as current, and its unit is ampere, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, जो भी इसकी छोटी बड़ी यूनिट हो सकती है, लेकिन एम्पियर जरूर आएगा। अब बात होती है, ये हो गया I इक्वल टू क्यू बाई टी, और Q को क्या हम लिख सकते हैं, N इंटू ई। ई मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज। और कौन सा फार्मूला बन सकता है, पहला फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला, इफ वी कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड a circular path having the radius is r, तो टाइम पीरियड के रूप में आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई r बाई v। और आपको पता है कि n इंटू ई ये q की वैल्यू है, और हम टाइम पीरियड को कंप्लीट रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड को t लिख देते हैं। तो 1 बाय टी को क्या लिख सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज v बाय 2 पाई r। तो एक फार्मूला ये बन गया। दूसरी बात ये कि ये जो करंट है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, हालांकि इसमें डायरेक्शन भी है, करंट की डायरेक्शन होती है। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे अभी आपने बताया कि एम्पियर, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसमें एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, ये मैग्नीट्यूड है वो। तो इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वेक्टर एडिशन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो वेक्टर एडिशन लॉ नहीं होने की वजह से हम इसको स्केलर क्वांटिटी ही बोलते हैं। कुछ लोग इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो ये तो हुआ इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब इसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जरा देख लेते हैं। 10 raised to power 20 electrons, 10 raised to power 20 electrons, each having a charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, pass from a point A towards another point B in 0.1 second। चलिए, 0.1 सेकेंड तक फ्लो हो रहा है, ये हमने लिख लिया। तो अब क्या कहा है, व्हाट इज द करंट इन एम्पियर एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। चलिए अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन इसमें कौन सी होगी, किस तरीके से होगी। तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो करंट की होगी। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हमें, मतलब ये n दे रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें करंट निकालना है, तो n इंटू ई अपॉन टी। तो n कितना है, 10⁻20। चलिए ये लिख लिया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड। चलिए ये भी लिख लिया है। तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻20 माइनस 19 मीन्स 10 ही हो गया ये, और ये आपका हुआ 0.1। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, तो कितना आ गया, 160 एम्पियर। ठीक है, तो यहां तक आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the figure, shows a plot of current I through the cross section of a wire over the time interval of 10 seconds.
फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है चार्ज। अब देखिए, हमें करंट और टाइम मतलब सेकंड में, हमें इसके बीच में ग्राफ दे रखा है और हमें निकालना है चार्ज। आपको पता है कि I इक्वल टू क्यू बाय टी, यानी Q इक्वल टू आई इंटू टी, यानी ये दो डायमेंशन का मतलब करंट और टाइम का प्रोडक्ट जो है वो चार्ज है। यहाँ देखिए शेडेड एरिया, अगर हम लोग इसको शेडेड बना लें तो ये जो एरिया निकलेगा वो क्या शो करेगा? चार्ज को शो करेगा। तो हम क्या करते हैं कि दो पार्ट, एक पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, और ये सेकेंड पार्ट का इनका एरिया निकाल लेते हैं। मैक्सिमम आपको करंट कितना दे रखा है? 5 एम्पियर। तो ये सबसे पहले हम इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। 1/2, आपका बेस है 5 और एल्टीट्यूड भी 5 है, प्लस और ये वाला कितना है? ये डिस्टेंस 10 माइनस 5 मतलब 5, और ये भी 5 हुआ। तो कितना हो गया? 25/2 प्लस 25, ये हो गया 12.5 प्लस 25, तो ये हो गया आपका 0.5, ये आपका कूलम। 37.5 कूलम चार्ज हो गया इसका शेडेड एरिया का। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A conductor of length L is connected to a DC source of EMF E, पर ये E कौन सा है? ऐसे लैटिन सिंबल है E EMF के लिए, और ये कैपिटल E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। सिंबल का जरा ध्यान रखिएगा। तो EMF E, if the length of the conductor is tripled by stretching it, keeping E लैटिन वाला E constant, explain how its drift velocity would be affected। तो यहां पर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्ड यूज किया जा रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। एज यू नो दैट एक कंडक्टर जो होता है, जिस कंडक्टर क्या चीज होती है? जिसके अंदर से विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी, विच अलाउ द पास द इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से हम क्या करते हैं? करंट पास करते हैं। वो वाला मटेरियल उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर के लिए कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? वो होती है इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मौजूद होते हैं। किस ऑर्डर में होते हैं? जो अच्छे कंडक्टर होते हैं जनरली 10⁻29 पर क्यूबिक मीटर के रेंज में होते हैं, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है उसके अंदर? उसके अंदर दे आर कोलाइड ईच अदर रैंडम, दे आर मूविंग रैंडमली, इधर से उधर भागते रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उनका जो कोलिजन है परफेक्ट इलास्टिक। व्हाट डज इट मीन ऑफ परफेक्ट इलास्टिक? परफेक्ट इलास्टिक का मतलब होता है कि जिस स्पीड से वो टकराते हैं उस स्पीड से वापस चले जाते हैं। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? जीरो। तो नेट वेलोसिटी उनकी जीरो कंसीडर होती है। लेकिन जब इस कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब किसी सेल बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। वो कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इसे एस्टेब्लिश करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी से या अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने लग जाते हैं। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है क्या लिखा हुआ है? Vd इक्वल टू माइनस ई, कैपिटल ई मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉनों के टकरा करके वापस जाने का जो समय है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम, जब कोई टकरा नहीं रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इसलिए टकरा कर वापस चले तो वो बीच का टाइम, इंटरवल बिटवीन द टू कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ और इसका मास, तो ये चीजें होती है, ये आपका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले के बाद क्वेश्चन में क्या कहा है? इस कंडक्टर को ट्रिपल कर दिया जाए तो क्या इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज होगा? तो अब आप यहां देखिए, आपको ये पता है पिछले चैप्टर मतलब कैपेसिटर पोटेंशियल, ये आपको पता है कि पोटेंशियल इक्वल टू ई इंटू डी होता है। ये तो आपको पता है। यहां पर हमने पोटेंशियल की ईएमएफ की जगह, इस V की जगह हम ये वाला E यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह
वैसे ही है, और इस d की जगह हम लेंथ ऑफ कंडक्टर यूज कर रहे हैं, यानी E कैन बी रिटन एज EMF अपॉन L। तो हमारा जो फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसमें हम इलेक्ट्रॉन E की जगह हम ये EMF यूज कर रहे हैं लेंथ और इनटू m। तो आपको अगली, ये फर्स्ट कंडीशन ले ली हमने। सेकंड कंडीशन में कहा है कि लेंथ को ट्रिपल कर दिया जाए। तो लेंथ को ट्रिपल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, PLN, यानी VD इक्वल टू जो हमारा नया हो जाएगा वो हो जाएगा ओरिजिनल के 1/3 टाइम्स। देखिए ना, पहले हमारा कंडीशन ये थी, तो ये कंडीशन आपकी VD हो गई, तो VD/3 मतलब उसका 1/3 हो जाएगा। अगर हमने लेंथ को बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। आई होप सो आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of a given cylindrical wire is increased by 100% due to the consequent decrease in diameter. The change in the resistance of the wire will be option A 200%, option B 100%, option C 50%, option D 300%। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि the length of the given cylindrical wire is increased by 100%। 100% का मतलब क्या हुआ, डबल हो गया। तो जैसे आपको बता दें कि मटेरियल वही है, अब उसको अपन ने इंक्रीज कर दी, लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एल। तो मान लीजिए कि पहला इनिशियल कंडीशन पाई R1 स्क्वायर L1 और पाई R2 स्क्वायर L2, दोनों कंडीशन में वॉल्यूम तो सेम रहेगा। अब हम इस पाई आर स्क्वायर को हमने एरिया लिख लिया, यदि A1 L1 और A2 L2, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अपने को क्या कहा है कि उसकी लेंथ जो है वो डबल हो गई, किसकी, मतलब L2 इक्वल टू डबल ऑफ L1। तो हमारा नया एरिया कितना हो जाएगा, नया एरिया हो जाएगा आधा, पहले वाले से आधा हो जाएगा। यहां तक तो आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या दे रखा है, अब हमें रेजिस्टेंस की बात करनी है। तो रेजिस्टेंस जो होता है उसका फार्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू L बाय A। ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पर रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, L फॉर लेंथ, A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर अब मटेरियल तो वही है, तो आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, मतलब R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन A1, और यहां पर हो जाएगा L2 और A2। तो अब क्या चेंज है जरा देख लेते हैं। L1 तो आपका L1 है इनिशियल, A1 भी आपका A1 है, लेकिन A2 कितना हो जाएगा, A1/2, और L2 जो है वो डबल, तो ये डबल हो गया, तो कितना हो जाएगा, L1 से L1 कैंसिल और ये कैंसिल, R1 अपॉन R2 कैन बी रिटन एज 1/4, यानी कि R2 जो है वो R1 का 4 टाइम्स हो जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशो, कि कितना चेंज हुआ है वो रेशो निकालना है। तो रेशो के लिए हमारे पास फार्मूला जो फाइनल हमारा हुआ है 4R1 माइनस R1, और किसके रेशो में, किसके इसमें निकालना है, R1 के, और इंटू 100 निकालना है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3R1 अपॉन R1 इंटू 100, मतलब 300%। ये 300% हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जब आप वीडियो देखते हैं तो साथ में कॉपी पेन जरूर रखें, ताकि साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और यदि कुछ डाउट्स आते हैं तो इसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखते रहें, और पूरा वीडियो देखें। इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ होता रहे। धन्यवाद।